स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डेप्रीसिएशन का टॉपिक, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अकाउंटिंग में जो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग है उसका सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ और हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड होता क्या है वो देखते हैं। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड जो होता है ना, एक तरह का वेरिएशन ही होता है, एक तरह का ये वेरिएशन होता है किसका, डब्ल्यूडीवी का। डब्ल्यूडीवी आपको पता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है डेप्रिसिएशन की, तो ये एक तरह का डब्ल्यूडीवी का ही वेरिएशन होता है। इसमें डेप्रिसिएशन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, बस डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका अलग है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट है ना एसेट का, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट, आप उसमें से पहले माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट ली आपने और उस कॉस्ट में से आपने स्क्रैप वैल्यू को कर दिया माइनस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, जितने नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो रिमेनिंग है इन द लाइफ ऑफ एसेट, और उसे डिवाइड कर देना टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। बहुत ही सिंपल सा मेथड है। करना क्या है, जितनी भी आपकी एसेट की कॉस्ट है, अभी फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है लेट्स से 1,00,000 रुपए। ठीक है, और उस एसेट की स्क्रैप वैल्यू है, अगर आप उसे स्क्रैप में बेचोगे उसकी लाइफ खत्म होने के बाद, जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो मान लो उसकी 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स के बाद आप सपोज उसको बेचने जाओगे तो आपको मान लो 10,000 रुपए मिलेंगे, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। आप 1,00,000 में से 10,000 को करो माइनस, कितनी वैल्यू आ गई, 90,000 आ गई। तो इस 90,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट से, और उसे डिवाइड करना है टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। कैसे करेंगे, जैसे मान लो अभी जो मैं आपको जो ये एग्जांपल ले रही हूँ उसमें मान लो हमारे एसेट की जो लाइफ है वो है 10 साल। तो 10 साल है, अब अभी तो पहला साल है, पहले साल में उसकी कितनी लाइफ रिमेनिंग है, अभी फर्स्ट ईयर की ही बात चल रही है ना, कितनी लाइफ रिमेनिंग है इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। तो लाइफ कितनी रिमेनिंग है उसकी, पूरे 10 साल रिमेनिंग है, और डिवाइड कर दो आप जो डिजिट्स है ना 10 साल की लाइफ के, डिजिट्स के सम से डिवाइड करना है आपको। मतलब डिजिट्स कैसे है, जैसे 10, 9, अगर आप सारी डिजिट्स ले देखो 10 ईयर्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही है ना। तो सारी डिजिट्स को आपको प्लस करना है, मतलब आपको प्लस क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, आपको ये डिजिट्स के सम से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई किससे करना है। अगर पहले साल का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो पूरे 10 साल रिमेनिंग है अभी, मतलब प्रेजेंट ईयर को भी लेना है, करंट ईयर को भी इंक्लूड करना है, तो पूरे 10 साल रिमेनिंग है, इसलिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब नेक्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन की बात करोगे ना तो सब कुछ सेम रहने वाला है, मतलब पूरा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे 10 की जगह अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह जाएगी, पहले 10 साल थे, अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह जाएगी, 9 ईयर्स, क्योंकि एक साल तो चला गया, सेकेंड ईयर से हम काउंट करेंगे। तो 9 ईयर्स रिमेनिंग है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, डिवाइड सेम फिगर से होगा, मल्टीप्लाई भी यहाँ पे ओरिजिनली 90,000 को ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो ये 9 ईयर्स की जगह अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह जाएगी, 8 ईयर्स, तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। बस यही एक डिफरेंस है डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने में। बाकी एक बार डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया, उसके बाद मशीनरी अकाउंट, जो भी एसेट अकाउंट आपको बनाना है या फिर आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट करना है, वो सारी अकाउंटिंग एंट्रीज, लेजर अकाउंट, वो सब बिल्कुल सेम है जैसे आपके स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में होते हैं। सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका जो है वो ये वाला है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। कैसे फाइंड आउट करना है डेप्रिसिएशन, अपने एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट लो, उसमें से स्क्रैप वैल्यू पहले माइनस कर लो, जो भी नेट वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई करो आप नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग, जितने भी रिमेनिंग ईयर्स है ऑफ लाइफ ऑफ एसेट, मतलब आपका जितनी भी एसेट की लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, अगर मान लो एसेट की लाइफ 5 साल है और अभी पहला साल है, तो कितने लाइफ रिमेनिंग है, पूरे 5 ईयर्स, क्योंकि आपको करंट ईयर को भी लेना होता है।
नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि वो एक साल कम हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर रिमेनिंग ईयर्स कितने रह जाएंगे, 4, तो 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग, और उसे डिवाइड करोगे आप टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। मतलब आपके एसेट की जो लाइफ है ना, उनकी सारी डिजिट्स का सम करना है आपको। जैसे 5 साल है तो 1+2+3+4+5। अगर 10 साल है तो 1+2+3+4+5+6+7, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसको हम और ही डिटेल में समझेंगे, पहले देखेंगे इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन के साथ साथ क्या होगा, मैं आपको फॉर्मूला भी वापस से रिवाइज करा दूंगी, प्लस वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और उस क्वेश्चन के साथ साथ हम उसकी अकाउंटिंग भी करेंगे। मतलब उसमें जो एसेट अकाउंट बोला गया होगा या डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला गया होगा, वो भी हम सब बनाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन फॉर ₹10 लाख। देखो, मिस्टर एक्स ने एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की। Estimated useful life and scrap value were 10 years and ₹1,20,000 respectively। मतलब मशीन है 10 लाख रुपए की, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 1,20,000। ठीक है, द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी 2021 को हमने वो मशीन जो है वो हमने स्टार्ट की है, उसको इंस्टॉल कराया है। इट वॉज पुट टू यूज। रिक्वायर्ड क्या करना है, शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स फॉर 2026 बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो हमसे देखो सबसे पहले पूछा क्या है, पूछा है हमसे मशीनरी अकाउंट बनाओ और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो हमें ये दो अकाउंट बनाने हैं। किसकी बुक्स में बनाने हैं, मिस्टर एक्स की बुक्स में, क्योंकि उसी ने मशीन खरीदी है। और 2026 ईयर जो है, अकाउंटिंग ईयर जो है वो है 2026, उसके लिए बनाना है। और बाय यूजिंग मेथड कौन सा यूज करना है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो देखो, जो क्वेश्चन में पूछा है आपको वो करना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपको दो चीजें बनानी है। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है, पहला अकाउंट है मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से हम फॉर्मेट बना लेंगे इसका, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, और ये हो गया अमाउंट का कॉलम, रुपीज बना दिया मैंने। फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये मशीनरी अकाउंट बन गया। और मशीनरी अकाउंट के नीचे फिर हम बनाएंगे साथ ही में डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ये मैंने डेप्रीसिएशन अकाउंट बना दिया। फॉर्मेट वही है जैसे मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट है, सेम ही तरीके से हमें डेप्रीसिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये दो अकाउंट बोले हैं। दोनों अकाउंट को बनाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सो हम वो करेंगे, लेकिन एज अ वर्किंग नोट करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में हमसे सिर्फ दो ही चीजें पूछी हैं, पहला मशीनरी अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम यही दो अकाउंट जो है पहले सॉल्यूशन का पार्ट बनाएंगे, और फिर बाकी चीजें हम वर्किंग नोट में करेंगे। ठीक है, तो आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 2026 ईयर का। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2026 को आपका मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो मशीन है ये हमने खरीदी कब थी, स्टार्ट कब किया था इसका यूज, 1 जनवरी 2021 को। और हमें जो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करनी है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, वो 2026 का बनाना है। यानी कि ऑलरेडी 5 साल इस मशीन को हो चुके हैं यूज करते करते। 5 साल की लाइफ उसकी बीत चुकी है, हम 6th ईयर की बात कर रहे हैं, और 6th ईयर का ही हम मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। कैसे करेंगे, 1 जनवरी 2026 को सबसे पहले मशीन का कुछ ना कुछ तो ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसको हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखते हैं। कुछ तो होगा ना यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, लेकिन वो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि मशीन खरीदी थी 2021 में 10 लाख रुपए की, हमें वो पता है, पर आज 5 साल बीत गए, क्योंकि हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 2026 की। 5 साल बाद इसका ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, वो हमें अभी वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना है। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा
उसके बाद ईयर एंड पे क्या होगा, इस मशीनरी का इस साल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करेंगे, राइट। तो वो भी हम एंट्रीज करेंगे, लेकिन हमें इसमें दो चीजें पहले वर्किंग नोट में फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हमें मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ओपनिंग बैलेंस, हम ये देखेंगे कि पिछले 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इस मशीन के ऊपर चार्ज हो चुका है। तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है मशीन के ऊपर पहले ही, कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 5 years। तो 5 years हमारे कौन से हैं, 2021 से 2025, 2021, 22, 23, 24, 25, 5 साल जो बीत चुके हैं उसमें कितना डेप्रिसिएशन इस मशीन पर ऑलरेडी चार्ज हो चुका होगा। और हमें मेथड कौन सा फॉलो करना है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग, और इसमें हम इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर लेते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर, जो करंट ईयर है हमारा वो लेते हैं, डिवाइडेड बाय, और इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, टोटल ऑफ डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। अब इसमें देखो 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आप देखो पहले आप अगर 2021 का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू में आप 10 लाख माइनस 1,20,000 लिखोगे, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे 10 से, क्योंकि अभी 10 साल पूरे रिमेनिंग है, और डिवाइड करोगे टोटल ऑफ डिजिट से, यानी कि 1+2+3+4+5 अप टू सो ऑन टिल 10। उसके बाद 2022 का जब डेप्रिसिएशन निकालोगे तो आप सेम सारी चीजें सेम रखोगे, बस ये नंबर ऑफ ईयर्स में आप 10 की जगह 9 कर दोगे। मतलब कहने का है कि जब हम 2021 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 2021 ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1,20,000, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग, अभी रिमेनिंग कितने रहेंगे, पूरे 10 साल ही बचे हैं ना, क्योंकि पहला ही साल है, और डिवाइडेड बाय 1+2+3+4+5 प्लस अप टू सो ऑन टिल 10, ठीक है, पूरे 10 साल तक। अब यहाँ पे आप देखोगे जब नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 2022 में आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 10 लाख माइनस 1,20,000 पूरा सेम रहने वाला है, बस यहाँ ऊपर 10 की जगह 9 ईयर्स रिमेनिंग आ जाएंगे, डिनोमिनेटर भी सेम आएगा, नीचे 1+2+3+4 अप टू सो ऑन, फिर नेक्स्ट ईयर सब कुछ सेम रहेगा, 9 की जगह 8 हो जाएगा। ऐसा 5 बार रिपीटेडली करने के बजाय हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। शॉर्ट में आप क्या करोगे, यहां से ही हटा दो ये 2021 2022, आप सीधा 5 साल का एक साथ डेप्रिसिएशन निकाल लो, 10 लाख माइनस 1,20,000 तो रहेगा ही, डिनोमिनेटर में सारी डिजिट्स का सम भी रहेगा, बस न्यूमरेटर में यहाँ पे 10 की जगह आप पूरे 5 साल का फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो पहले साल 10 था, दूसरे साल कितनी लाइफ रिमेनिंग थी 9, फिर उसके बाद कितनी लाइफ रिमेनिंग रह जाएगी 8 ईयर्स, फिर उसके बाद कितनी लाइफ रिमेनिंग रह जाएगी 7 ईयर्स, फिर उसके बाद कितनी लाइफ रिमेनिंग रह जाएगी 6 ईयर्स। तो टोटल 5 साल पूरे रिमेनिंग रह गए, मतलब ये 5 साल में इतनी इतनी लाइफ रिमेनिंग है, तो हम इन सबको कंबाइंड एक ही बारी में फाइंड आउट कर लेंगे। और क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे 10 लाख माइनस 1,20,000, 10 लाख में से आप जब 1,20,000 को माइनस करोगे तो वैल्यू आती है 8,80,000, तो यहाँ तो हम 8,80,000 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 10 + 9 + 8 + 7 + 6, जब आप इन पांचों नंबर्स को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा इन पांचों का टोटल 40, तो हम यहाँ पे 40 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये 10 के 10 डिजिट को आप प्लस करके जब लिखोगे तो इनको जब प्लस करोगे तो वैल्यू आएगी 55। अब इसका ना एक्चुअल में देखो, जब आप एक सीक्वेंस में कोई चीजें प्लस करते हो ना, मैं यहाँ रफ में
आपको इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता देती हूँ, वो है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। मतलब जब भी आपको एक सीक्वेंस में नंबर्स को प्लस करना होता है तो आप इस शॉर्टकट से कर सकते हो। कैसे? अब आप देखो, जैसे यहाँ पे हमारे 1 + 2 + 3 टू 10, टोटल 10 नंबर्स है। तो आपको क्या करना है, n का मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय n प्लस वन, n प्लस वन मतलब 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि 10 + 1 हो गया 11, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 2। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा 55। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है। आप डायरेक्टली प्लस करना चाहते हो, कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्टली भी प्लस कर सकते हो, अदरवाइज आप ये शॉर्टकट भी फॉलो कर सकते हो। तो अब 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 55 जब आप करोगे तो आ जाएगा 6,40,000 रुपीज। तो इसका मतलब जो है 5 साल में, पिछले 5 साल में इस मशीन के ऊपर ऑलरेडी 6,40,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका है। तो आप मुझे ये बताओ, बैलेंस ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी 2026 कितना होगा? मतलब 5 साल के बाद इस मशीनरी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? अब मशीन थी कितने की? 10 लाख की जब खरीदी थी, उसमें से 5 साल में कितना डेप्रीसिएशन लग चुका है? ऑलरेडी 6,40,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका है। तो 5 साल के बाद मतलब 1 जनवरी 2026 को इस मशीन की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3,60,000। ठीक है, तो अभी जो हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था, ये देखो, ये जो हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है, यहाँ पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दोगे 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, क्या करेंगे अब इस साल का, मतलब 2026 का डेप्रीसिएशन लगेगा मशीनरी के ऊपर। तो हम 31 दिसंबर 2026 को डेप्रीसिएशन लिखेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में हम बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने डेप्रीसिएशन अकाउंट लिख दिया, लेकिन वो डेप्रीसिएशन कितना हम चार्ज करेंगे ये भी हम देखेंगे वर्किंग नोट में। तो चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वर्किंग नोट पे, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2026, 2026 का डेप्रीसिएशन कितना होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे 2026 का डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो कि हमारे केस में थी 10 लाख माइनस 1,20,000, यही था, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ। अब आप देखो मशीन के 5 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो अब रिमेनिंग जो लाइफ बची है उसकी वो कितनी बची है? 5 ही साल बची है ना, 5 साल तो पूरे खत्म हो चुके हैं और ये 6th ईयर है, इसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन इसको तो हम कंसिडर करते ही है, तो इसलिए 5 साल रिमेनिंग है पूरे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। तो लाइफ ऑफ एसेट हमारी 10 साल है, उसकी डिजिट्स का सम हमने अभी शॉर्टकट से फाइंड आउट किया था 55। ये देखो, ये 55 हमने निकाला था, वही 55 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 55। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 80,000 रुपीज। तो 80,000 हमारा इस साल का करंट ईयर जो कि 2026 है उसका मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 80,000। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया मशीनरी अकाउंट में, और साथ ही साथ इसकी क्रॉस पोस्टिंग हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी करेंगे। तो उसकी डेबिट साइड में हम 31 दिसंबर 2026 को यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट के नाम से लिख देंगे 80,000। और ये वैल्यूज आई कहां से है, तो इसके लिए भी आप वर्किंग नोट रेफर कर लो, वर्किंग नोट 1, और इसके लिए आप रेफर कर लो वर्किंग नोट 2। ठीक है, ये हो गया, डेप्रिसिएशन आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमसे बोला था 2026 का मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वो बन गया है, बस उसकी क्लोजिंग बाकी है। तो क्लोजिंग कैसे करते हैं, टोटल करेंगे दोनों साइड का। बड़ी साइड कौन सी है, 3,60,000, उसको इधर भी लिखा और 3,60,000 को यहाँ भी लिखा। फिर इसमें से 80,000 माइनस करके हम 31 दिसंबर 2026 को यहाँ पे निकालेंगे बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो बचेगा, बैलेंसिंग फिगर ये
ये हमारी बैलेंसिंग फिगर बचेगी कितनी, 360 में से 80,000 माइनस कर दो, 2,80,000। ये 2,80,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। आप चाहें तो नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी दिखा सकते हैं। 1 जनवरी 2027 को जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होके आएगा वो आएगा ये 2,80,000। ये बन गया मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जैसा आप जानते हो कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए इसका जो बैलेंस है वो सीधा सीधा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ईयर एंड पे, उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। तो 31 दिसंबर 26 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे आप टू और बाय लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रही हूँ, ना टू लिख रही ना बाय, आप दोनों लिख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये पूरा 80,000 चला जाएगा और टोटल में भी 80,000 और 80,000 ये आ गया। और इसी तरह से हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो बन गया, उधर से मशीनरी अकाउंट भी बन गया। आई होप ये क्वेश्चन जो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड का है आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। क्या करना होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में, बस डेप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका है वो अलग है, बाकी सब सेम है। डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करो पहले एसेट का, उसको मल्टीप्लाई करो रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, जितने साल अभी बाकी हैं उस एसेट की लाइफ में, और जो जिस ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो वो ईयर को भी इंक्लूड करके, डिवाइडेड बाय एसेट की जो टोटल लाइफ होती है, उस टोटल लाइफ के जितने डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को आप प्लस कर दो, जितने भी उसकी लाइफ के 10 साल है तो 1+2+3, 5 साल है तो 1+2+3+4+5, इस तरीके से। तो आप उनको प्लस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे और फाइनली डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद अकाउंटिंग जैसे आप नॉर्मली स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी में करते हो वैसे ही सेम यहाँ पे भी अकाउंटिंग होगी। ठीक है, आगे आपने कोई मशीनरी सेल करी है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो सब बिल्कुल सेम रहेगा, बस डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला चेंज हुआ है, बाकी सब बिल्कुल सेम है। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।